तो ये जीएस का हमारा तीसरा पेपर है। इससे पहले मैं 2 और करा चुका हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यूपी, स्पेशली यूपी प्लस के लिए है ये। तो हमारा पहला प्रश्न है, ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम है वो कानपुर में स्थित है। तो अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, आंखों में दूरदृष्टि जो हाइपर मेट्रोपिया की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो जो निकट दृष्टि दोष है वो नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। जो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो ये दूरदृष्टि की समस्या रहती है। तो अब है हमारा तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है वो है भोपाल। इनमें से भोपाल है। अब है हमारा चौथा प्रश्न, हमारे संविधान में मूल अधिकार की जो संकल्पना है वो किस देश से ली गई है? तो ये मूल अधिकार की संकल्पना ये यूएसए से ली गई है, यूएसए से ली गई है। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो ये हमारा 5th प्रश्न था, तो यहाँ हम थोड़ा मिस हो गया। तो ये 5th है हमारा। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये इन्होंने लिखी है। तो अब है हमारा, अब हम 5वां ही बोलते हैं इसको, वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाती है तो क्या कहलाती है? जो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती है उसको बाउंड मेल कहते हैं। तो अब है हमारा 6ठा प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो जो धारा 21 के अंतर्गत किया गया था। तो धारा से मैंने एक आईपीसी पे एक वीडियो बनाया है, तो आप एक बार वो भी जाके देख सकते हैं। धारा से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब है हमारा 7वां प्रश्न, तो नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? तो ये साम्यवादी के समर्थक होते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 8वां है, चीन द्वारा स्थापित ग्वादार बंदरगाह की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ की गई है? तो ये पाकिस्तान में की गई है। तो अगला प्रश्न है, ये 9वां है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? जो दौला मारू है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो अब है हमारा 10वां प्रश्न, तो इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? जो ठंडी है वो पूछा है, बेगुएला है, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है ये। तो अगला प्रश्न है हमारा 11वां, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये जो सुरहा ताल है ये बलिया में है, बलिया में स्थित है। तो अब है हमारा 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? जो विंबलडन होती है ये घास पर खेली जाती है। तो अगला प्रश्न है हमारा 13वां, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है एंडीज। तो अब है हमारा 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? जो रॉलट अधिनियम था, रॉलट एक्ट था, इसको काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो 15वां प्रश्न है, कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो ये 1862 में स्थापित किया गया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, कराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से 2 देशों के बीच है? तो ये जो कराकोरम है चीन और पाकिस्तान के बीच है। तो अगला प्रश्न है हमारा, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो जो रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर को उसमें मिलाया जाता है। तो ये 18वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बनिक अम्ल। तो इसको हम एस्कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं। तो
19वां है समुद्र ऊंचा समुद्र ज्वार कितनी अवधि के पश्चात आता है। तो जो ज्वार है वो 12 घंटा 26 मिनट के बाद आता है ये। तो अब है हमारा 20वां प्रश्न, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले इसका जो वो है ऋग्वेद में मिलता है। तो 21वां है हमारा, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है। जो सैटेलाइट लॉन्चिंग है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो अगला प्रश्न है हमारा 22वां, जो पुलित्जर पुरस्कार है निम्न में से किस क्षेत्र में से संबंधित है। जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता से संबंधित है। तो अब है हमारा 23वां प्रश्न, जो कबीर थे उनके गुरु कौन थे। तो जो कबीर जी के गुरु थे वो थे रामानंद जी। तो अगला प्रश्न है हमारा 24वां, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। तो अब है हमारा 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो हल्की श्रेणी हेलीकॉप्टर ध्रुव पर है, मानव रहित टोही विमान निशांत है, पायलट रहित परीक्षण लक्ष्य है। तो ये सभी सही है। तो अगला है हमारा 26वां प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत के निर्देशन को आदेश देता है। तो अब है हमारा 27वां, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये गुजरात में ही पाई जाती है, कर्नाटक में भी, मध्य प्रदेश में। तो ये सभी में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है इन सभी में। तो अब है हमारा 28वां प्रश्न, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। जो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो अब है हमारा 29वां प्रश्न, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो ये आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। तो अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं।